नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की कक्षा 4 विषय हमारा परिवेश पाठ 2 स्थानीय पेशे एवं व्यवसाय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा का शुभारंभ करने से पहले आइए एक नज़र इस पर डाल लें कि आज की कक्षा में हम नया क्या सीखेंगे। तो आइए आज हम जानें कि आज की कक्षा में हम नया क्या जानेंगे। आज की कक्षा में हम जानेंगे विभिन्न स्थानीय पेशे एवं व्यवसायों के बारे में, यानी विभिन्न प्रकार के स्थानीय तथा व्यवसायों के बारे में और विभिन्न प्रकार के औजारों के बारे में। जैसे विभिन्न प्रकार के व्यवसाय में कौन कौन से औजारों का प्रयोग किया जाता है, हम इसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए बच्चों, आज की कक्षा को आरंभ करने से पहले आपके साथ कुछ बातचीत कर ली जाए। बच्चों, हमारे घर में बहुत सारा सामान है। बहुत सारा सामान मतलब हमारे पास लकड़ी का सामान, मिट्टी का सामान एवं लोहे का सामान और भी बहुत सारे सामान हम सबके घर में होते हैं। आपको एक सूची बनानी है। मिलकर सूची बनाते हैं कि हमारे घर में बहुत सारे सामान में कौन कौन से सामान हैं। जैसे लकड़ी की कुर्सी, लकड़ी की मेज़, खिड़की, दरवाजे और लोहे का तवा जिस पे माँ रोटियां बनाती है और चिमटा जिससे माँ रोटियां सेकती है, और मिट्टी का सामान जैसे गुल्लक जिसमें हम पैसे जमा करते हैं, और बच्चों हमारे घर में मिट्टी का घड़ा, मिट्टी की सुराही और दिए जो हम दिवाली पे जलाते हैं, वह सब सामान उपलब्ध हैं। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब सामान कौन बनाता है और इसको बनाने वाले व्यक्ति विशेष को क्या कहा जाता है, और वह विभिन्न प्रकार के सामानों को या वस्तुओं को किन किन औजारों द्वारा या किन किन उपकरणों द्वारा बनाता है। आइए बच्चों, मिलकर ये सोचा जाए कि विभिन्न प्रकार की ये वस्तुएं हमारे लिए कौन बनाता है और साथ ही वे कौन कौन से औजारों से इन्हें सही कर देता है। बच्चों, आप सबने यह भी देखा होगा कि कभी कभी हम जिस कुर्सी पर बैठते हैं उसका हत्था निकल जाता है, या जिस मेज पर बैठकर हम लिखते हैं उसका पाया निकल जाता है। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? ऐसी स्थिति में हम स्वयं प्रयास करते हैं, फेविकॉल लगाते हैं, फेविक्विक लगाते हैं, कील और हथौड़ी लेकर हम उनको सही करने का प्रयास करते हैं, परंतु कुछ दिन के लिए वो प्रयास हमारे सफल रहते हैं, उसके बाद हमारे प्रयास विफल हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? ऐसी स्थिति में हम किस व्यक्ति विशेष के पास वह सामान लेके जाते हैं? बच्चों, आप सबके घरों में कोई न कोई एक सदस्य काम करने के लिए बाहर जाता होगा या अपना खुद का कोई न कोई कार्य करता होगा। उससे वह पैसे कमाता है और पैसे कमा के वह घर का खर्च चलाता है। बच्चों, आप इसे क्या कहते हैं? इसी काम को, जिस कार्य से हमारा घर का खर्च चलता है, उसे हम पेशा कहते हैं, या कार्य कहते हैं, या धंधा कहते हैं, या व्यवसाय कहते हैं। आइए बच्चों, हम पेशे शब्द का अभिप्राय को समझें, अर्थ को समझें। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पेशे शब्द का अर्थ है कामकाज, कार्य, धंधा इत्यादि। आइए अब हम पेशे शब्द की परिभाषा को समझ लेते हैं। बच्चों, पेशे शब्द की परिभाषा है कोई भी व्यक्ति अपने रुचि अनुसार जिसमें वो निपुण हो वह कार्य करे और साथ ही उस कार्य से उसे पैसे मिलें जिससे वह अपने घर का खर्च चला सके तथा समाज की भी सेवा कर सके या समाज की सहायता कर सके। इसी को हम पेशा कहते हैं। मुझे आशा है बच्चों आपको पेशे शब्द का अर्थ और पेशे शब्द की परिभाषा बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। साथ ही मैं आपको यह बता दूं, ये विभिन्न प्रकार के जो पेशे हैं वह हमारे समाज के लिए अत्यंत उपयोगी हैं, क्योंकि हमारे समाज की इन पेशों के साथ साथ हमारी सहायता होती है। समाज की भी सहायता होती है और हमारी भी सहायता होती है।
और बच्चों, यह जो कार्य है जिसमें वह व्यक्ति निपुण है, उसकी निपुणता समय के साथ साथ, अनुभव के साथ साथ बढ़ती जाती है। तो बच्चों, आइए अब हम अपने पाठ की ओर चलते हैं। बच्चों, आप जैसा यहाँ पर चित्र देख रहे हैं स्थानीय पेशे एवं व्यवसाय का, तो आइए आज हम अपने पाठ को कुछ रोचक तरीके से पढ़ते हैं। आज का पाठ मैं आपको पहेलियों की तरह समझाऊंगी। पहेलियां मैं पूछूंगी, आप बूझेंगे और हम पहेलियां मिलकर बूझेंगे और एक एक पहेली को बूझते हुए हम अपने शिक्षण कार्य को पूरा करेंगे तथा एक एक व्यवसाय के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी पहली पहेली की ओर और आपसे पहली पहेली मैं पूछती हूँ। पहेली को आपको ध्यान से सुनना होगा क्योंकि आपको उसका उत्तर भी इसी पहेली में मिलेगा। और आप सब बच्चों को मेरे को यह भी कहना है कि आप सब बच्चे अपने साथ कॉपी और पेंसिल लेकर बैठें क्योंकि जो महत्वपूर्ण बिंदु इन किताबों में लिखे हैं और जो महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने आएंगे उन्हें आप अपनी कॉपी में लिखते जाएं। जब अपने पाठ को दोहराएंगे तो ये बिंदु आपके बहुत काम आएंगे। तो चलिए हम अपनी पहली पहेली की तरफ बढ़ते हैं। पहली पहेली है, छैनी बर्मा रंभारी, छैनी बर्मा रंभा आरी, ये सब औजार हमारे हैं, लकड़ी से सामान बनाना ये सब काम हमारे हैं। सोचो सोचो मैं हूँ कौन, बोलो बच्चों मैं हूँ कौन। अरे वाह, आपने थोड़ा थोड़ा अनुमान लगा लिया होगा कि लकड़ी का कार्य करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। आइए, आपके सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है। यह चित्र आपकी पाठ्य पुस्तक में से लिया गया है। ये चित्र आपका रामू काका का है। रामू काका लकड़ियों का काम करते हुए आपको इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। रामू काका लकड़ियों का काम करते हैं और जो लकड़ी का काम करता है उसे हम बढ़ई कहते हैं और बच्चों इनके पेशे को हम बढ़ईगिरी कहते हैं। बच्चों, यह लकड़ी से सुंदर सुंदर फर्नीचर बनाते हैं, खिड़की बनाते हैं, दरवाजे बनाते हैं और तो और बच्चों आपको यह भी बता दें, यह लकड़ी के फर्नीचर पर सुंदर सुंदर नक्काशी करते हैं। यह विभिन्न प्रकार की लकड़ियों को प्रयोग में लाते हैं जैसे शीशम, बबूल, देवदार, सागवान इत्यादि। आप अपनी पसंद की लकड़ी को चुनकर रामू काका द्वारा अपने घर के लिए सुंदर सुंदर फर्नीचर बनवा सकते हैं। आइए अब यह जान लें कि रामू काका हमारे लिए फर्नीचर कौन कौन से उपकरणों से बनाते हैं या वे कौन कौन से औजार का प्रयोग करते हैं। तो आइए जानें, वह हथौड़ी, छैनी, बर्मा, रंभा, रेती, लोहे की आरी का भी प्रयोग करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम अगली पहेली की तरफ बढ़ते हैं। अगली पहेली भी मैं आपको बहुत ही रोचक तरीके से सुनाने वाली हूँ, तो जरा ध्यान लगा के सुनिएगा और कान लगा के भी सुनिएगा। आइए दूसरी पहेली की तरफ बढ़ते हैं। मिट्टी और चाक की सहायता से, मिट्टी और चाक की सहायता से मैं नित नित नए बर्तन बनाता हूँ। मैं गुल्लक, घड़ा, सुराही आदि आवा पर पकाता हूँ। सोचो सोचो मैं हूँ कौन, बोलो बोलो मैं हूँ कौन। अरे, आपने कुछ अनुमान लगा लिया। आपको पता चल गया कि यह हमारे कुम्हार चाचा हैं। कुम्हार चाचा मिट्टी का बर्तन बनाते हैं और उसको चाक की सहायता से नया नया रूप दे देते हैं। बच्चों, आप यह सोच रहे होंगे कि मैं भी तो मिट्टी से बर्तन बनाता हूँ, मैं मिट्टी की गोलियाँ बनाता हूँ गिनती के लिए। मेरी ये मैडम या मेरी अध्यापिका, उनके लिए हम मिट्टी के गिनती के लिए गोले बनाते हैं। हमारे गोले जल्दी से टूट जाते हैं, या जो भी सामान हम मिट्टी का खेलने के लिए बनाते हैं वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। पर कुम्हार चाचा के बर्तन आसानी से नहीं टूटते हैं। तो आइए बच्चों, वह प्रक्रिया समझें जिससे कि कुम्हार चाचा के बर्तन पक्के हो जाते हैं। बच्चों,
कुम्हार चाचा सबसे पहले मिट्टी को गीला करते हैं। गीला करने के बाद उसे अच्छे से गूंथ लेते हैं और गूंथने के बाद जो मिट्टी होती है उसे चाक पर रख देते हैं। चाक पर रखने के बाद वे अपने हाथों से उसको आकार देते हैं। बच्चों, यह कार्य बहुत अनुभव का है। इस कार्य में बहुत अनुभव की ज़रूरत पड़ती है। अगर काका का हाथ इधर से उधर हुआ तो बर्तन का आकार बदल जाएगा। फिर काका क्या करते हैं, उस बर्तनों को, बनाया हुए बर्तनों को धूप में पकाते हैं और धूप में पकाने के बाद जब बर्तन सूख जाते हैं तो वह सारे बर्तनों को इकट्ठा करके उपलों के अंदर उसे ढककर उसमें आग लगा देते हैं। वह 2-3 दिन तक वह आग के अंदर बर्तन पकते हैं। उसे हम आवा कहते हैं। तो आपको पता चल गया बच्चों कि कुम्हार चाचा कितनी मेहनत करके बर्तन पकाते हैं। आइए अब यह भी जान लें कि कुम्हार चाचा कौन कौन से विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करके इन बर्तनों को सुंदर सुंदर आकार दे देते हैं। बच्चों, जहाँ पर यह चाक मिट्टी या गड्ढे में दबाई जाती है या रखी जाती है उसको हम गुलबी कहते हैं, और जिससे चाक को चलाया जाता है उस डंडे को हम चकरेटी कहते हैं। बच्चों, आपको यह भी बता दें कि जब कुम्हार चाचा कार्य कर रहे होते हैं तो उन्हें पानी की ज़रूरत पड़ती है। जिस बर्तन में वे पानी रखते हैं उस बर्तन को हम कुंडी कहते हैं। और बच्चों, बर्तनों को आकार की ज़रूरत पड़ती है। उसको ठोक कर चाचा अच्छे अच्छे आकार देते हैं। उस औजार को हम थापा या फिर पिंडी कहते हैं। थी ना बच्चों रोचक जानकारी? आइए अब हम अगली पहेली की तरफ बढ़ते हैं। अगली पहेली और अगली पहेली के साथ अगला व्यवसाय। आपने तो 2 व्यवसाय झट से आपको पता चल गए हैं। आपने पहला व्यवसाय कौन सा पढ़ा? पहला व्यवसाय आपने बढ़ई का पढ़ा। आपने जाना कि बढ़ई चाचा लकड़ियों से काम करते हैं। और दूसरा पेशा आपने कौन सा पढ़ा? आपने पढ़ा, बताइए आपने कौन सा पढ़ा था दूसरा पेशा? दूसरा पेशा आपने पढ़ा था मिट्टी से बर्तन बनाने वाला। उसे क्या कहते हैं? चलिए यह आप बताइएगा। आगे चलते हैं दर्जी के पेशे की तरफ। बच्चों, आपके लिए यह पहेली यहाँ पर फिर से उपस्थित है। सिलाई मशीन, सुई, धागा, कैंची। सिलाई मशीन, सुई, धागा, कैंची, कपड़ा, ये सब औजार हमारे हैं। सुंदर सुंदर वस्त्र बनाना, सुंदर सुंदर वस्त्र बनाना, यह सब काम हमारे हैं। सोचो सोचो मैं हूँ कौन? बोलो बच्चों मैं हूँ कौन? बच्चों, यह दर्जी चाचा हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले ही बता दिया था। दर्जी चाचा हमारे लिए सुंदर सुंदर वस्त्र बनाते हैं। जब भी हमें किसी विवाह में जाना होता है या हमारा जन्मदिन का कोई उत्सव होता है या तीज या त्योहार पड़ते हैं, तब हम क्या करते हैं? तब हम दर्जी चाचा को याद करते हैं और अपने वस्त्रों को दर्जी चाचा के पास ले जाते हैं। दर्जी चाचा हमारे कपड़ों को कैंची से काटते हैं और हमारा नाप इंच टेप से लेते हैं। उसके बाद वह सिलाई मशीन और अपने हाथ का प्रयोग करके हमारे लिए सुंदर सुंदर वस्त्र बना देते हैं। तो बच्चों, हुआ ना ये अनुभव भी आपको कि दर्जी हमारे लिए कितना उपयोगी है और दर्जी चाचा का कार्य हमारे लिए कितनी सहायता करता है। आइए बच्चों, अब अगली पहेली की तरफ रुख किया जाए और अगले व्यवसाय को भी जाना जाए। अगला व्यवसाय बहुत ही रोचक है और बहुत ज़्यादा हमारे समाज के लिए उपयोगी है। आइए पहले पहेली सुन ली जाए, फिर हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। 2 बैलों की जोड़ी लेकर खेती करना मेरा काम। 2 बैलों की जोड़ी लेकर खेती करना मेरा काम। गर्मी बरसा ठंड को सहता, गर्मी बरसा ठंड को सहता, कभी न करता मैं आराम। सोचो सोचो मेरा नाम, बोलो बच्चों मेरा नाम। अरे आपने तो झट से अनुमान लगा लिया होगा कि किसान भैया का दोस्त कौन है।
दो बैलों की जोड़ी। और किसान भैया दिन रात मेहनत करते हैं। अरे किसान भैया कह रहे हैं मैं अपना परिचय खुद दूंगा। आइए बच्चों, हम इस व्यवसाय और किसान भैया का परिचय उन्हीं के मुख से सुने। आइए। नमस्ते बच्चों, राम राम। मैं किसान भैया बोल रहा हूँ। किसान भैया हूँ मैं। मुझे आप कृषक और खेतिहर के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, मेरे दोस्त या मेरे सहयोगी हैं मेरे दो बैल और मेरा हल। मैं भूमि तैयार करता हूँ। जब मैं अपनी भूमि तैयार करता हूँ तो उसमें मैं सबसे पहले निराई करता हूँ, गुड़ाई करता हूँ और फिर उसके अंदर बीज डालता हूँ। बीज डालने के बाद मैं उसमें सिंचाई भी करता हूँ। जब मेरे बीज थोड़े बड़े हो जाते हैं, फसल का रूप लेने लग जाते हैं, तो मैं कीटनाशक दवाइयाँ डालता हूँ। बच्चों, जब मेरी फसल बड़ी हो जाती है तो मैं उसे काट कर और जब वह पक जाती हैं तो मैं उसको आपके लिए बाज़ार तक लेकर जाता हूँ। बच्चों, मैं बहुत मेहनत करता हूँ। मैं खेती करता हूँ। बच्चों, मैं अन्न उगाता हूँ। अन्न से आप सबका पेट भरता हूँ, पूरे संसार का पेट भरता हूँ। लेकिन मुझे तब बहुत बुरा लगता है जब आप लोग खाना व्यर्थ करते हैं, बेकार कर देते हैं। थाली में जितना खाना लेना हो आप उतना खाना खाइए। आप क्या करते हैं, आप बहुत सारा खाना ले लेते हैं और फिर उस खाने को आप फेंक देते हैं, व्यर्थ करते हैं, अन्न का अपमान करते हैं। बच्चों, मेरे परिश्रम को देखते हुए आप आज ये प्रण लीजिए कि आपको जितना खाना खाना है आप बस उतना ही खाना खाएं लें, और जितना आपकी थाली में खाना हो आप उतना ही खाने को लें, जिससे कि मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। बच्चों, मैं सिर्फ अन्न ही नहीं उगाता, मैं फलों के पौधे की भी खेती करता हूँ, जैसे आम, पपीता, सेब इत्यादि, और उन्हें भी मैं बाजार में बेच आता हूँ और उसे खाकर आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, ऊर्जावान बनते हैं। तो बच्चों, मेरे औजारों के बारे में भी जान लें। तो बच्चों, मेरे औजारों के बारे में भी जान लें। फावड़ा, खुरपी, कुदाल, हंसिया इत्यादि। बच्चों, मैंने अपना परिचय तो दे दिया, साथ में आपको यह भी बता दिया कि अन्न बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, तो आपको अन्न की बर्बादी नहीं करनी है। इसी के साथ मैं तो चला, मेरे पास तो बहुत काम है। सबको राम राम, और आगे का व्यवसाय आप अगले पहेली के दौरान जानें। वाह बच्चों, आपको कृषक भैया ने तो अपने बारे में सब कुछ बता दिया। चलिए अब अगली पहेली की तरफ बढ़ते हैं और अगले व्यवसाय के बारे में जानते हैं। बच्चों, इस पहेली को कान लगाकर, ध्यान लगाकर सुनिएगा, क्योंकि इस पहेली में भी हमारी पहेली के संकेत छुपे हुए हैं। तो चलिए एक बार फिर से ध्यान से पहेली को सुना जाए। तुम कहो तो धौकनी से, हाँ हाँ तुम कहो तो धौकनी से सख्त लोहा मैं पिघला दूं। तुम कहो तो धौकनी से सख्त लोहा मैं पिघला दूं, और लोहे से मैं सुंदर सुंदर खूबसूरत बर्तन बना दूं, कुदाल कुल्हाड़ी और बना दूं। सोचो बच्चों मेरा नाम क्या है, बच्चों मेरा नाम। अरे, लोहे का काम करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? आइए बच्चों, आज हम इनके बारे में भी बहुत विस्तार से जानते हैं। बच्चों, माँ हमारे लिए रोटियां किस पर बनाती है? तवे पर। और रोटियां किससे सेकती है? चिमटे से। जब कभी माँ का तवा खराब हो जाता है या उसमें छेद हो जाता है, तब हम कहाँ जाते हैं? हम किन्हें याद करते हैं? हम लोहार चाचा को याद करते हैं। लोहार चाचा या तो माँ का तवा सही कर देते हैं या फिर हमें नया तवा दे देते हैं। और चिमटा अगर खो जाता है तो हम लोहार चाचा से चिमटा भी ले आते हैं। लोहार चाचा ने हमारी मदद की और हमने माँ की, और फिर माँ के हाथ की स्वादिष्ट रोटियां हम सब ने मिलकर खाई। तो बच्चों, लोहार चाचा बहुत ही मेहनत का कार्य करते हैं। वह लोहे को पिघलाकर
लोहे को पिघलाकर बहुत अच्छे से बर्तन बना देते हैं। सख्त लोहे को पिघलाते हैं बच्चों। अब आप सोच रहे होंगे मैडम या अब ये लोहा कैसे पिघलता होगा, लोहा तो बहुत सख्त होता है। आइए अब इस प्रक्रिया को समझा जाए। बच्चों, लोहे के बर्तन बनाने वाले को हम क्या कहते हैं? हम उन्हें लोहार कहते हैं, लोहार चाचा। और वह क्या करते हैं? वह एक भट्टी में लोहे को उसमें डाल देते हैं। जब लोहा लाल सुर्ख हो जाता है तब उसको वह विभिन्न प्रकार के आकार दे देते हैं। आपको पता चला इस कार्य में कितना परिश्रम है। लोहार चाचा हमारे लिए सुंदर सुंदर बर्तन बनाते हैं और वह उसमें अपनी पूरी मेहनत से कार्य करते हैं। आइए यह जाने कि वे कौन कौन से विभिन्न प्रकार के औजारों का प्रयोग करते हैं। वह हथौड़ी, छैनी, भत्ती इत्यादि का प्रयोग करते हैं। लोहार चाचा हथौड़ा, छैनी, भाती इत्यादि का प्रयोग करते हैं। बच्चों, आपने यह तो जान लिया कि लोहार चाचा कौन कौन से औजारों का प्रयोग करते हैं। अब आप यह भी जानें कि लोहार चाचा लोहे से कौन कौन सी वस्तुएं बनाते हैं, जैसे फाटक, लोहे का फाटक, ग्रिल, कुदाल आदि बर्तन बनाते हैं। तो बच्चों, आपको यह भी पता चल गया कि लोहार चाचा हमारे लिए कैसे काम आते हैं। आइए बच्चों, अब इस रोजगार को बहुत अच्छे से जानें। इस रोजगार को भी आपको पहेली द्वारा ही समझना होगा और आपको पहेली द्वारा ही आगे तक पहुंचना होगा। आइए इस पहेली में हम बढ़ते हैं। मिट्टी, रेत, सीमेंट आदि से मैं घर बनाता हूँ, सूत, साहुल, गुनिया, लेबिल से तल मिलाता हूँ, कन्नी से मैं ईंट जोड़ जोड़ तुम्हारा घर बनाता हूँ, सोचो सोचो मेरा नाम, बोलो बोलो मेरा नाम। अरे वाह, आपने तो झट से पहचान लिया, यह राजगीर चचा हैं। राजगीर चचा हमारे लिए सुंदर सुंदर मकान बनाते हैं। ये छोटे से छोटा और बहुमंजिला इमारतें बनाते हैं। ये हमारा विद्यालय भी बनाते हैं, ये हमारा घर भी बनाते हैं, ये शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, बाजार में खड़ी दुकानें इत्यादि बनाते हैं। बच्चों, इनका कार्य भी बहुत अनुभव का है। ये नींव बनाते हैं। नींव अगर पक्की नहीं बनी या फिर अच्छी नहीं बनी तो उस पर कोई इमारत खड़ी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए राजगीर चाचा नींव को बहुत अच्छे से डालते हैं। वह इसके लिए कौन कौन से औजारों का इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से औजारों का प्रयोग करते हैं, आइए अब इसके बारे में जान लेते हैं। हथौड़ी, छैनी, कन्नी और पहेली में आपने सुना तो था सूत, साहुल, गुनिया और बहुत सारा सामान। आइए बच्चों, अब हम अगली पहेली की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब तक हमने बहुत सारी पहेलियां जान ली हैं। राजगीर चाचा के बारे में जान लिया है, लोहार चाचा के बारे में जान लिया है और हमने रामू काका के बारे में भी जान लिया है। बच्चों, ये जो पहेली मैं पूछने जा रही हूँ उससे पहले मैं आपको कुछ संकेत दे दूँ। इस व्यवसाय को आप भगवान की तरह मानते हैं। यह पेशा जो है यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम इस पेशे में जो जुड़े व्यक्ति हैं उनकी सारी बातें मानते हैं। आइए जानते हैं इस पहेली से कि ये व्यवसाय कौन सा है। जब भी पड़ते हो बीमार तुम मुझको करते हो याद, जब भी पड़ते हो बीमार तुम मुझको करते हो याद। आला, ये रहा आला। आला और थर्मामीटर, थर्मामीटर, आला, थर्मामीटर, वजन मशीन, ये सब है मेरे औजार। 3 समय की दवा को देता, झट कर देता मैं और उपचार, झट कर देता मैं उपचार। सोचो सोचो मेरा नाम, बोलो बच्चों मेरा नाम। अरे वाह, आप तो अब ये समझ ही गए होंगे कि 3 समय की दवाई कौन देता है और
हमारे लिए यह कौन सा पेशा इतना उपयोगी है? यह हैं हमारे डॉक्टर साहब। बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तिका में एक बच्चा है राजू। राजू बीमार हो गया है। राजू के पापा उसको डॉक्टर के पास ले गए हैं। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम भी तो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब आला लगाते हैं और उन्होंने राजू को भी आला लगाया। आला से उन्होंने राजू की छाती को देखा और यह पता लगाया कि राजू की छाती और उसके शरीर में कौन कौन से रोग हैं। बच्चों, आपको यह पता है कि विभिन्न प्रकार के उपकरणों को प्रयोग में लाकर डॉक्टर साहब हमारी शरीर के बारे में पता लगा लेते हैं कि हमें कौन कौन से रोग हैं। आइए हम डॉक्टर के बारे के उपकरणों के बारे में जानें। बच्चों, आपने पहले देखा है इस जो तालिका बनी हुई है, इस तालिका में पहला है स्टेथोस्कोप। वह था यह आला जिसे मैं आला कह रही थी। इससे दिल की धड़कन सुनी जा सकती है। बच्चों, रक्तचाप मीटर से रक्त के दबाव को रिकॉर्ड किया जाता है। स्टॉप वॉच से श्वसन दर को रिकॉर्ड करते हैं। वजन मशीन वजन को रिकॉर्ड करती है। थर्मामीटर शरीर के ताप को बताता है आपको बुखार है कि नहीं। और पट्टी अगर कहीं चोट लग जाए तो उसको ढकने के प्रयोग में लाई जाती है या इस्तेमाल में लाई जाती है। आइए अब हम अगले व्यवसाय के बारे में जानें। अगला व्यवसाय है जब भी टूटे जूते चप्पल तुम मुझको करते हो याद, झट से मैं उनको सिल देता, पैरों को हो जाता आराम। अरे ये तो हमारे मोची चाचा हैं। मोची चाचा हमारे जूते चप्पल को जब भी कभी टूटते हैं उन्हें सही कर देते हैं। आपने भी ये अनुभव किया होगा, कभी रास्ते में चलते वक्त आपके जूते चप्पल ज़रूर टूटे होंगे और आप उसे मोची चाचा के पास ले गए होंगे। मोची चाचा ने सुई धागा, शिल्प पंच, सरोता, डेरी झबिया आदि से उसे सही कर दिया होगा। आइए बच्चों, अब हम अगली पहेली का रुख कर लेते हैं। अगली पहेली आपको यहाँ से संकेत देगी। गली मोहल्ले में मिल जाऊं, साफ सफाई मेरा काम। गली मोहल्ले में मिल जाऊं, साफ सफाई मेरा काम। झाड़ू डलिया लेकर चलता, कभी न करता मैं आराम। सफाई से है मुझको प्यार, सोचो सोचो मेरा नाम। बच्चों, यह हमारे सफाई कर्मी भैया हैं। स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का हम सपना इनके बिना नहीं देख सकते। बच्चों, यह हमारे घर के आसपास हमारे समाज की गंदगी को साफ करते हैं। इनके हाथ में हमेशा झाड़ू होती है, छोटी बड़ी झाड़ू और डलिया। यह उससे सफाई करते हैं और वहाँ से गंदगी साफ कर देते हैं। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चों कि कभी ये ना आए तो हमारे समाज का क्या हाल होगा? चारों तरफ गंदगी फैल जाएगी और गंदगी फैलने के बाद क्या होगा बच्चों? हमारे यहाँ पर बीमारियाँ उत्पन्न होंगी, बीमारियाँ महामारी का रूप ले लेंगी। तो बच्चों, आप सबसे निवेदन है कि आप बच्चे भी सफाई कर्मी चाचा का साथ दें। इधर उधर कचरा ना फेंकें, सार्वजनिक स्थानों पे कचरे पेटी का प्रयोग करें। बच्चों, आइए अब हम यह जाने कि आज हमने क्या क्या सीखा है। आज हमने सीखा विभिन्न प्रकार के स्थानीय पेशे और उनसे संबंधित औजारों के बारे में। और बच्चों, पाठ के आखिर में हम लोग एक और पायदान चढ़ लेते हैं। हम आज का गृह कार्य जान लेते हैं। बच्चों, आपके सामने एक तालिका दी हुई है। तालिका में स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्तियों का नाम दिया हुआ है। उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य लिखने हैं आपको और उनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं के बारे में लिखना है। उदाहरण के रूप में लोहार चाचा लोहे का कार्य करते हैं, लोहे से सामान बनाते हैं जैसे कुदार इत्यादि। तो आपको यह तालिका अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखनी है। साथ ही बच्चों, आपको यह भी पहचानना है कि मैं हूँ कौन। आपके सामने बहुत सारे कार्ड्स दिए हुए हैं। पहला चित्र किसान चाचा का है, दूसरा चित्र राजगीर चाचा का, तीसरा चित्र मोची चाचा का, चौथा चित्र आपका दर्जी चाचा का है और पांचवा चित्र आपका किसका है? यह है हमारे, सोच के बताइए, मिट्टी का सामान बनाने वाले को हम क्या कहते हैं? मिट्टी का सामान बनाने वाले को हम, तथा
आपके लिए यह दो चित्र भी मिट्टी का सामान बनाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं और हम लोहे का काम करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं और हम लकड़ी के सामान बनाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, ये आप सोच के बताइएगा। चलिए आपके लिए कुछ पहेलियां भी हैं, आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और फिर आप इनके उत्तर को भी लिख लीजिएगा। बच्चों आपके लिए एक प्रोजेक्ट कार्य भी है, आप अपने पापा मम्मी के साथ उस स्थान पर जाएं जहां पर ये स्थानीय पेशे आपको दिखाई देते हों। आप एक सूची बनाएं कि वह कौन कौन से औजारों द्वारा ये प्रयोग में लेके आते हैं और हमारे सामानों को सही करते हैं। आज के पाठ में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पाठ में फिर से आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।